हेलो गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आज टॉपिक ज़्यादातर हम लेंगे वो रहेगा भारतीय रेलवे से, इंडियन रेलवेज़। ओके, और भी अन्य टॉपिक रहेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। हम नोट्स ज़रूर बनाइएगा स्टडी करते समय। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान में बम्बई का नाम क्या है? मुंबई है, से थाने तक चली। ठीक है, बम्बई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ वर्ष 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के देश कितने देश सदस्य हैं? तो 193, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में होंगे। मतलब कि 2016 तो बीत चुका है, तो कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे ओलंपिक खेल 2016 में? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र ने बनाई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो मेट्रो पुरुष उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ।
रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो 2004 ईस्वी में प्रारंभ की। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो 17 क्षेत्रों में बांटी गई है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? तो बॉम्बे, वीटी और कुर्ला के बीच दी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर दूरी तय की। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल वर्ष 1853 ईस्वी में चली। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? तो यह 4286 किलोमीटर की है। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु इन स्थानों के मध्य चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक की लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी दूरी की रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई। मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य चली। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो व्हील्स एंड एक्सल प्लांट जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। भारत में प्रथम रेल क्रांति रेल कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलुरु के मध्य चली। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40% भाग। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर में मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? तो 12 अक्टूबर वर्ष 1994 में। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल सन 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से वर्ष 1824 ईस्वी में अलग किया गया। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1971 में भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण का प्रारंभ हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1988 ईस्वी में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी वर्ष 1974 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। भारत रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम डेक्कन क्वीन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर
बना रहता है तो अनुच्छेद 56 के तहत। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? तो वे मंत्रिमंडल के होते हैं। भारत में किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो हरियाणा व पंजाब। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो दमन व दीव का उच्च न्यायालय जो है वह मुंबई में है। बड़े बंदरगाह को कौन नियंत्रण करता है? तो केंद्र सरकार नियंत्रण करती है। सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई? कब की? तो 11 जनवरी वर्ष 2009 में की। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके गाइस, तो आज आपको इंडियन रेलवे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और अन्य जानकारी भी मिली जिसको मैंने आपके साथ साझा की। तो गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।